Good morning, everyone. Today we'll be learning about strategic marketing. First, we will try to understand the meaning of strategic marketing. Strategic marketing is devising strategies which provide competitive advantage to the company over others in an extremely competitive environment. The simple meaning of strategic marketing is that strategic means a plan of action designed to achieve a long term or we can say overall aim. That is strategic बोलेंगे तो एक प्लान जो हम लोग डिजाइन करेंगे टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल या एम, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक बोलेंगे. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मींस विच प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द कंपनी ओवर अदर्स. काफी ज्यादा कंपटीशन रहेगा मार्केट में, तो हमको कंपटीशन फेस करने के लिए जो हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. इट विल बी एन प्लान ऑफ एक्शन. एक प्लान रहेगा कि हम लोग कैसे काम करेंगे, एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान रहेगा ताकि हम लोग हमारा जो मेन कंपनी का एम है, गोल है, हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे. अभी ये जो रहेगा प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए काम आएगा कि हम लोग कैसे डिसीजंस लेना है. It should be strategic planner should be always an creative person. एक क्रिएटिव पर्सन रहना होना चाहिए और एक इनोवेटिव पर्सन होना चाहिए ताकि हम लोग कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट हमारा बन सके. दैट इज स्ट्रैटेजिक जो बना रहा है वो पर्सन ही शुड बी ऑलवेज एन क्रिएटिव पर्सन एज वेल एज एन इनोवेटिव पर्सन. अगर वो क्रिएटिव रहेगा, इनोवेटिव रहेगा तो हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट हमारा बन सकता है. दैट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. स्ट्रैटेजिस्ट मीन क्या है, प्लान ऑफ एक्शन रहेगा जो हम लोग डिजाइन करेंगे टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स. हम लोग ने जो एम बनाया हम लोग अच्छे से अचीव कर पाएंगे. एक जब भी कंपटीशन काफी ज्यादा रहेगा मार्केट में तभी हमको ये स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान यूज करना पड़ेगा ताकि हम लोग कंपटीशन में आगे रहे या हम लोग आराम से हमारा कंपटीशन फेस कर पाए. और दिस द पर्सन हु इज मेकिंग द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान, the person should be always creative as well as innovative so that he can face all the competitions. उसके पास नए आइडियाज होने चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए ताकि वो कंपटीशन को इजीली फेस कर पाए. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. में स्टेप्स क्या क्या होगा. फर्स्ट वन इज अबाउट लेइंग मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट क्या रहेगा. मिशन स्टेटमेंट इज वी कैन से द रीजन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मिशन क्या है, वो क्या काम करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बना है. दैट इज द मेन रीजन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, मेन इंटेंशन क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, उसको हम लोग मिशन स्टेटमेंट बोलेंगे. विजन स्टेटमेंट मीन्स वो अपना फ्यूचर में क्या, उसका विजन में, उसका फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है, वो या वो कौन से लेवल तक वो ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहता है, वो उसका विजन स्टेटमेंट रहेगा. मिशन स्टेटमेंट मेन ऑब्जेक्टिव, वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, उसका मेन काम क्या है, वो उसका मिशन रहेगा. विजन वो फ्यूचर में अपना कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहता है, वो हमारा क्या रहेगा, विजन रहेगा. दैट इज अब वो कहाँ पे है और वो कहाँ पहुंचना चाहता है, अपना कंपनी को किस लेवल तक पहुंचाना चाहता है, वो उसका विजन स्टेटमेंट रहेगा. तो मिशन और विजन दे आर बोथ टू डिफरेंट थिंग. मिशन मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्यों वो एग्जिस्ट कर रहा था, मेन पर्पस व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग, वो उसका मिशन स्टेटमेंट रहेगा. विजन स्टेटमेंट क्या रहेगा, वो अपना फ्यूचर जो है, उस कंपनी का फ्यूचर कहाँ पे चाहता है, वो कहाँ तक किस लेवल में अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर चाहता है, वो उसका विजन स्टेटमेंट रहेगा. Understanding mission and vision both are different terms. Mission means main reason why the organization is existing. Vision उसका फ्यूचर कहाँ पे तक वो देख सकता है, वो उसका विजन रहेगा. तो फर्स्ट वन इज स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में पहला पॉइंट है प्रॉपरली क्लियर करना है व्हाट आर द मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट. Second one is about SWOT analysis. SWOT analysis, that is S stands for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats. That is ये properly वो लोग analyze करेंगे कंपनी का strength क्या है, कंपनी का weakness क्या है, opportunities available to the organization, उस organization को क्या क्या opportunities available हो रहा है, and what are the threats the organization is facing.
तो हमको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। कंपनी का स्ट्रेंथ मीन्स क्या रहेगा, उसके पास उनका फाइनेंशियल पोजीशन, उनके पास जो मशीन्स रहेगा उनका स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस जो उनके पास नहीं रहेगा वो उसका वीकनेस रहेगा। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हो जाएगा। एंड थ्रेट, थ्रेट मीन्स हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन किससे थ्रेट रहेगा या कौन सा कॉम्पिटिटर से हमको ज्यादा थ्रेट है, वो हो जाएगा हमारा स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के लिए पहले हमको क्या करना है, वी शुड नो अबाउट द मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, वो दोनों क्लियर हो जाएगा, देन वी कैन गो फॉर स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये चारों को प्रॉपरली एनालाइज करना है तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। दैट इज स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड व्हाट ऑल द थ्रेट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग, वो हो जाएगा हमारे लिए स्वॉट एनालिसिस। The third one is about setting marketing objectives. Marketing objectives can be expressed in terms of sales, profit, market share. अभी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमको सेट करना है। अभी वो सेट कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मेरे को अपना सेल्स इंक्रीज करना है, या मुझे अपना प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज करना है, या मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। ये सब कभी मैं कर पाऊंगी, और इसमें सब एक टाइम बाउंड रहेगा। टाइम बाउंड मीन्स एक टाइम लिमिट रहेगा। दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल, क्लियर होना चाहिए और मेजरेबल। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट 5% इंक्रीज इन सेल दिस ईयर, ये जो साल है मुझे 5% इंक्रीज इन सेल चाहिए, दैट इज प्रीवियस ईयर से मुझे ये साल में 5% इंक्रीज इन सेल चाहिए। दैट इज ऑब्जेक्टिव वेरी मच क्लियर है, कितना इंक्रीज चाहिए मुझे, 5% इंक्रीज इन सेल्स चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलती कि आई वॉन्ट इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स मीन्स यहाँ पे मुझे परसेंट नहीं बोला है कि मुझे कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा प्रॉपरली क्लियर नहीं रहेगा। इट कैन बी 1%, इट कैन बी 2%, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज क्लियर, मेजरेबल एंड देयर शुड बी एन टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अगर ऐसा है ऑब्जेक्टिव जिसको टाइम लिमिट ही नहीं है तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव तभी रहेगा जब उसको एक टाइम लिमिट रहेगा और हमको उस टाइम लिमिट के अंदर वो ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कभी सेट होगा, फर्स्ट वी शुड नो द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये सब हम लोग जानने के बाद ही वी कैन सेट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Marketing objectives should be always expressed in terms of sales, profit, market share. इसमें और ये जो ऑब्जेक्टिव्स बनेगा इसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी मच क्लियर, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड। क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लियर आइडिया नहीं मिला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इट शुड बी वेरी मच क्लियर, मेजरेबल होना चाहिए, और इसको एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए, टाइम लिमिट भी होना चाहिए कि हमको इस टाइम लिमिट के अंदर हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। बट ये हम लोग कभी कर पाएंगे जब हमारा स्वॉट एनालिसिस प्रॉपरली हुआ रहेगा, हमको पता है कि हमारे पास हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। अगर हमको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगा देन ओनली वी कैन सेट द marketing objectives. The fourth one is about developing marketing strategies. Marketing strategies is subsequently developed. It involves finalizing about product, price, place and promotion. That is, अगर हमको अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना है तो ये 4 P's जो मैंने बोला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर ये चारों पीस अगर साथ में रहेगा तो ही वी कैन गेट मैक्सिमम सेल्स। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है, जो चीज हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। उसका प्राइस, द प्राइस शुड बी वेरी मच रीजनेबल। अगर हम लोग प्राइस काफी ज्यादा चार्ज करेंगे तो हमको कस्टमर्स काफी कम मिलेगा। प्लेस, जहां ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अभी जो हमको चीजें मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सब चीज यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, अलग अलग जगह में मैन्युफैक्चर होकर हमको प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो प्लेस मींस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम लोग को अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें मिल जाती है। एंड प्रमोशन, उसका प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो दिस 4 P's आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर
marketing strategies, if we are using this 4 P's, then definitely we can increase the sales. अगर हम लोग को सेल्स इंक्रीज करना है तो ये 4 P's जो है प्रॉपरली यूज करना है फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. द फिफ्थ वन इज अबाउट इवैल्यूएशन. अभी इवैल्यूएशन में क्या रहेगा, दिस इवैल्यूएशन प्रॉपर चेक करेगा कि जो हमने विजन बनाया है, जो हमने मिशन स्टेटमेंट बनाया है, उस पे ऑर्गेनाइजेशन बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट इज अबाउट वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट वेदर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैव सक्सीडेड. हम लोगों ने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाया है, जो वो सक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग इवैल्यूएशन में हम लोग उसको प्रॉपर चेक करेंगे. दैट इज हमने हमारा जो मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट हमने बनाया है वो हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. वी विल बी इवैल्यूएटिंग इन द लास्ट स्टेज. दैट इज अबाउट द इवैल्यूएशन स्टेज में हम लोग प्रॉपरली चेक करेंगे जो हम लोग ने प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे इवैल्यूएशन में हो जाएगा. दैट इज हमारा मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट में ध्यान में रखे जो हम लोग ने प्लान्स बनाए थे वो हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आ जाएगा इवैल्यूएशन में. सो वंस अगेन आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में क्या होता है. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मीन्स ये मार्केटिंग जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाया जाएगा ताकि हम लोग कंपटीशन में आगे रहे, वी कैन इजिली फेस द कंपटीशन. स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मीन्स ए प्लान ऑफ एक्शन. एक प्लान ऑफ एक्शन रहेगा जो डिजाइन किया रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज सो दैट वी कैन इजिली अचीव आवर एम्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स. तो कंपटीशन में आगे रहने के लिए, अदरवाइज वी कैन से टू फेस कंपटीशन वी आर मेकिंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग. एक प्लान रहेगा. अब इसमें स्टेप्स क्या रहेगा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग करने का. द फर्स्ट वन इज अबाउट वी विल बी लेइंग मिशन स्टेटमेंट एज वेल एज द विजन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट क्या है, द रीजन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल एग्जिस्टिंग. क्यों उसका ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा मिशन हो जाएगा. एंड विजन स्टेटमेंट क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा, हम लोग उसको अभी आज से 5 years फ्यूचर में हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं, वो मेरा विजन रहेगा. मिशन द रीजन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग. विजन उसका फ्यूचर 5 years के बाद या 10 years के बाद मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहती हूँ, देखना चाहता है, वो हो जाएगा हमारा विजन स्टेटमेंट. सेकेंड वन इज अबाउट स्वॉट एनालिसिस. That is strength, weakness, opportunities, threat. The organization will be analyzing all the 4 terms, that is the strength, weakness, opportunities and threat. जब वो एनालाइज कर लेगा तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसका स्टैंड कहाँ है, कैसे वो अपना काम करेगा, उसको थ्रेट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, कहाँ उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. ये प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा एनालाइज कर लिया रहेगा. The third one is about setting marketing objectives. ये कब पॉसिबल है, जब वो SWOT एनालिसिस कर लेगा देन ओनली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सेट कर पाएंगे. एंड दिस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज क्लियर, मेजरेबल एंड इट शुड ऑलवेज हैव ए टाइम बाउंड. एक टाइम लिमिट होना चाहिए हमको अचीव करने के लिए. तो दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज क्लियर, शुड बी ऑलवेज मेजरेबल एंड इट शुड ऑलवेज हैव ए टाइम लिमिट और वी कैन से टाइम बाउंड. The fourth one is about developing marketing strategies. Developing marketing strategies में there are 4 P's which are very much important. If you are using these 4 P's, then definitely the company will be increasing their sales. The 4 P's are product, price, place, and promotion. Product, price, place, and promotion. These are the 4 P's. If the organization is using all these 4 P's, then definitely the sales will increase. The last one is about evaluation. Evaluation means यहाँ पे हम लोग एंडिंग में इवेल्युएट करेंगे कि मैंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मेरा टारगेट जो है, जो मेरा मिशन है, विजन है, वो मैं अचीव कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ. जो हम लोग ने प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज मैं अपना विजन की तरफ बढ़ रही हूँ या नहीं बढ़ रही हूँ, ये हो जाएगा मेरा इवैल्यूएशन में. आई विल बी इवैल्यूएटिंग ऑल द वर्क डन. जो कुछ मैंने प्लान बनाया था उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे इवैल्यूएट करूंगी whether I'm going to achieve my vision statement. I will be evaluating in the 5th stage. I hope everyone understood this.